हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू योर क्लास मैथ्स विद भावनी सर। आज हम करने वाले हैं क्लास 7th में नेक्स्ट चैप्टर जिसका नाम है फ्रैक्शंस एंड डेसिमल्स। तो इससे प्रीवियस जो हमारे पास चैप्टर है उस चैप्टर के लगभग सारे हम एक्सरसाइज कंप्लीट कर चुके हैं। इंटीजर्स आपको क्लास 7th की प्लेलिस्ट में इजीली सारा चैप्टर कंप्लीट मिल जाएगा। तो आज हमारा सेकेंड चैप्टर है फ्रैक्शंस एंड डेसिमल्स। इससे पहले कि एक्सरसाइज 2.1 को हम स्टार्ट करें, थोड़ा सा कुछ इसमें बेसिक चीज़ें आपको बता देते हैं, तो उन्हें समझ लीजिए जिससे आपको एक्सरसाइज करने में थोड़ा सा इजी होगा। तो फर्स्ट हमारे पास टॉपिक है प्रॉपर फ्रैक्शन। देखिए, फ्रैक्शन के बारे में पढ़ते हैं। फ्रैक्शन में 2 पार्ट होते हैं, एक न्यूमरेटर का और एक डिनोमिनेटर का। ठीक है, अब प्रॉपर फ्रैक्शन कौन सा होगा? अब प्रॉपर फ्रैक्शन इज अ फ्रैक्शन इन विच द न्यूमरेटर इज ऑलवेज स्मॉलर देन डिनोमिनेटर। मीन जो न्यूमरेटर होगा वो हमेशा डिनोमिनेटर से क्या होगा? स्मॉलर होगा। एक एग्जांपल से समझ लेते हैं, ज़्यादा बेटर होगा। ये देखिए यहाँ पर 2 है, इसकी अगर बात करूँ तो ये न्यूमरेटर है, इसकी अगर बात करें तो ये डिनोमिनेटर है। और देखिए जो न्यूमरेटर है वो हमारे पास लेस देन है डिनोमिनेटर। जो न्यूमरेटर की जो वैल्यू है 2 है एंड द वैल्यू ऑफ डिनोमिनेटर इज 3। तो ये हमारे पास क्या है? 2 जो है 3 से छोटा है, तो न्यूमरेटर की वैल्यू छोटी है। तो ऐसे फ्रैक्शन को हम बोलेंगे प्रॉपर फ्रैक्शंस। या हम हिंदी में इसको ऐसे भी कह सकते हैं कि जो अंश है वो हर से जब छोटा होता है तो ऐसा जो भिन्न होती है, जो फ्रैक्शन होता है, उसे हम कहते हैं प्रॉपर फ्रैक्शन। ओके, एक एग्जांपल और देख लेते हैं, 3/4। ये भी एक प्रॉपर फ्रैक्शन का ही एग्जांपल है। यहाँ पर भी जो न्यूमरेटर है वो डिनोमिनेटर से क्या है? स्मॉलर वैल्यू है। ठीक है, अब इसके अपोजिट में हम पढ़ते हैं इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। तो इम्प्रॉपर फ्रैक्शन क्या होता है? एन इम्प्रॉपर फ्रैक्शन इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ होल एंड अ प्रॉपर फ्रैक्शन। देखिए, ये हमने प्रॉपर फ्रैक्शन पढ़ा था, इसी में अगर मैं एक होल नंबर लगा लूँ आगे से तो ये नंबर मेरे पास क्या हो जाएगा? इम्प्रॉपर फ्रैक्शन हो जाएगा। या हम कह सकते हैं, अगर मैं लिखूं 7/2, देखो 7/2 अगर इसको प्रॉपर फ्रैक्शन की डेफिनेशन से देखें तो न्यूमरेटर की जो वैल्यू है वो डिनोमिनेटर से ज़्यादा आ रही है। ठीक है, ज़्यादा वैल्यू है, बट हमने क्या पढ़ा था? प्रॉपर फ्रैक्शन में जो न्यूमरेटर होता है वो डिनोमिनेटर से क्या होता है? लेस देन होता है। इट मीन ये प्रॉपर फ्रैक्शन नहीं है। जब इसे मैं अगर उससे जब ब्रेक करता हूँ, मीन जब 2 से 7 में डिवाइड करता हूँ तो मैं इसे क्या लिखता हूँ? 3 होल 1/2। ये 3 यहाँ पर होल नंबर है एंड 1/2 हमारे पास क्या है? एक फ्रैक्शन, प्रॉपर फ्रैक्शन है। तो इन दोनों का जो कॉम्बिनेशन होता है होल का एंड प्रॉपर फ्रैक्शन का, वो क्या कहलाता है? इम्प्रॉपर फ्रैक्शन कहलाता है। आई होप आपको ये दोनों चीज़ें समझ में आ गई होंगी। अब देखते हैं, स्टार्ट करते हैं अपना आज का एक्सरसाइज 2.1 का क्वेश्चन नंबर 1। सो स्टूडेंट्स, सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट को। इसमें क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है सॉल्व। तो फर्स्ट, सेकंड, थर्ड पार्ट को पहले इसमें कर लेते हैं हम। तो देखते हैं, इसमें हमारा जो फर्स्ट क्वेश्चन है उसमें हमें गिवन है कि 2 - 3/5 मीन्स हमें 2 और -3/5 को सब्ट्रैक्ट करना है। तो इसके लिए हम क्या करते हैं? देखिए, इसको एक फ्रैक्शन की फॉर्म में, इस 2 को फ्रैक्शन की फॉर्म में लिखते हैं, मीन्स इसको अपॉन 1 लिख देता हूँ मैं। ठीक है, अब उसके बाद क्या करते हैं? सबसे पहले यहाँ पर जो डिनोमिनेटर है, डिनोमिनेटर हमारे पास डिफरेंट है। यहाँ पर डिनोमिनेटर 1 है, यहाँ पर डिनोमिनेटर क्या है? 5 है। तो हमें डिनोमिनेटर सेम करना होगा। डिनोमिनेटर सेम करने के लिए हमारे पास एक मेथड होती है जिसे हम बोलते हैं एलसीएम। एलसीएम बोला जाता है। एलसीएम निकालना आपको सबको आता होगा, प्रीवियस क्लास में आपने सबने ये पढ़ा हुआ है। तो अब ये देखिए 1 और 5 का एलसीएम हमें यहाँ पर कैलकुलेट करना है स्टूडेंट्स। तो किस तरीके से करेंगे? इन दोनों का जो एलसीएम कैलकुलेट करते हैं वो आती है 5। एलसीएम ऑफ 1 और 5 इज 5। देन अब यहाँ से जो इसका मेथड है करने का, इसके डिनोमिनेटर से इसमें डिवाइड कीजिए। 1 डिवाइड बाई 1 को जब डिवाइड से 5 को जब 1 से डिवाइड करेंगे तो वैल्यू आएगी 5 एंड 5 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा 10। ओके, अब उसके बाद माइनस का साइन, तो माइनस का साइन लगा लेंगे, माइनस साइन। फिर 5 से 5 में अगर डिवाइड करेंगे तो ये वैल्यू मेरे पास कितनी आएगी? 1 एंड 1 से जब 3 को मल्टीप्लाई करेंगे तो वैल्यू हो जाएगी 3। तो ये मेरे पास आ गया है 10 - 3 इज 7 एंड अपॉन 5। तो देखिए कितना इजी क्वेश्चन था। 10 में से 3 को माइनस कर लीजिए, 7 एंड अपॉन, यहाँ पर डिनोमिनेटर में क्या है? 5 है। तो ऐसे क्वेश्चन को करने के लिए हमेशा ध्यान रखिए कि आपको सबसे पहले ऐसे क्वेश्चन में उनका डिनोमिनेटर सेम करना होता है, देन उसका
और डिनोमीटर सेम कैसे होगा, एलसीएम से डिनोमीटर सेम होता है। तो सेकंड पार्ट में देखते हैं, देखिए इसकी भी अपॉन में हम 1 लिख सकते हैं। अब 1 एंड 8 का डिनोमीटर का एलसीएम क्या हो जाएगा, 8 हो जाएगा। 1 से 8 पर जब डिवाइड किया जाएगा तो 8 टाइम्स, एंड 8 से जब 4 को मल्टीप्लाई किया जाएगा तो 8 4 जा 32। 8 को 8 से डिवाइड कीजिए 1 एंड 8 से 1 से मल्टीप्लाई कीजिए 7, तो ये हो जाएगा +7। तो बहुत इजी क्वेश्चन है। जब 32 में आप 7 को ऐड करेंगे तो हो जाएगा 39/8। आप चाहें तो इस क्वेश्चन में जो ये वैल्यू हमारे पास आ रही है, ये हमारे पास कैसा आ रहा है, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन आ रहा है, तो आप इसे कैसे लिख सकते हैं, जब आप 5 से 7 में डिवाइड करेंगे तो इसे आप क्या लिख सकते हैं, 1 2/5। देखिए 1 होल 2/5 हम इसे लिख सकते हैं। 5 1 जा 5 एंड 5 + 2 = 7, तो ये हो जाएगा 7/5। इसी तरीके से 39/8 को अगर हमें लिखना है इस फॉर्म में तो ये लिखेंगे 4 7/8। कैसे इसे लिखा जाता है, एक बार यहाँ पर डिवाइड करके आपको बता देता हूँ। सपोज हमें 8 से डिवाइड करना है किसमें, 39 में, तो ये 8 4 जा 38 आ गया, ठीक है। तो 8 4 जा 32 और ये आ गया 7। तो इसको लिखने का तरीका है कि जो हमारे पास क्वोशिएंट आता है उसे आप लिखेंगे होल में, एंड 7 जो रिमाइंडर होगा उसे न्यूमरेटर और इसे डिनोमिनेटर। तो इस तरीके से इसे लिखा जाता है, तो रहेगा होल 4 7/8। इस तरीके से इसको हम फ्रैक्शन की फॉर्म में लिख सकते हैं, ठीक है। तो अब देखते हैं इसका थर्ड फॉर्म। थर्ड वाले पार्ट में आप देखिए यहाँ पर थर्ड वाला पार्ट है, यहाँ पर हमारे पास जो डिनोमिनेटर में वैल्यू है वो है 5 एंड 7। तो 5 एंड 7 की जब हम लेंगे एलसीएम इसका, तो एलसीएम इसका क्या आ जाएगा, 5 एंड 7 का जो एलसीएम है वो होता है 35। एलसीएम ऑफ 5 एंड 7 इज 35। तो 5 से 7 में सबसे पहले डिवाइड करेंगे, 7 टाइम्स हो गया, 7 टाइम्स 7 से मल्टीप्लाई करेंगे 3 को, तो हो जाएगा 7 3 जा 21। 7 से 5 में डिवाइड कीजिए, सॉरी 35 में डिवाइड कीजिए, 5 टाइम्स 5 × 2 = 10। इनको ऐड कर लीजिए, ये वैल्यू हो जाएगी 31/35। तो ये वैल्यू हमारे पास किस फॉर्म में है, देखिए न्यूमरेटर हमारा लेस देन है डिनोमिनेटर से, तो इजीली हमारा समझ में आ गया कि ये प्रॉपर फ्रैक्शन है, तो ये इसी फॉर्म में रहेगा। इसे हम इम्प्रॉपर या मिक्स्ड फ्रैक्शन की फॉर्म में नहीं लिख सकते हैं। तो इस तरीके से थर्ड पार्ट भी हमारा कंप्लीट हो गया। अब देखते हैं क्वेश्चन में जो फोर्थ पार्ट है 9/11, फोर्थ पार्ट है 9/11 -4/15, 4/15। तो इसे जब सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर सबसे पहले 9/11 एंड 4/15 में इनका जो एलसीएम होगा उस एलसीएम को कैलकुलेट कर लीजिए, या सीधा सा एक मेथड होता है कि आप इन दोनों नंबर्स को भी मल्टीप्लाई कर सकते हैं, उसके बाद जो वैल्यू आएगी वो एलसीएम में लिख लेंगे, ठीक है। देन 11 से यहाँ पर इसको मल्टीप्लाई करेंगे, इसको जब सॉल्व किया जाएगा तो ये वैल्यू मेरे पास आएगी 135 माइनस 15 से आप यहाँ पर इसमें डिवाइड कीजिए, तो ये हो जाएगा 11 टाइम्स, 11 को जब 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा 11 4 जा 44। और यहाँ पे इसको माइनस करने के बाद 135 से 44 जब माइनस करेंगे तो वैल्यू आएगी 91 और ये हो जाएगा 165। तो ये भी हमारे पास क्या है, एक प्रॉपर फ्रैक्शन है, तो इसे भी हम मिक्स्ड फ्रैक्शन की फॉर्म में नहीं लिख सकते हैं। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए फिफ्थ पार्ट इस क्वेश्चन में जो कहता है, फिफ्थ पार्ट में है 7/10 + 2/5 + 3/2। इन सबको हमने ऐड करना है। तो इन सबको ऐड करने के लिए आप सबसे पहले वही हमें डिनोमिनेटर सेम करना होगा। यहाँ पर डिनोमिनेटर 10 है, यहाँ पर 5 है और इस वाले में कितना है, 2 है। तो इनका डिनोमिनेटर सेम करने के लिए इनका एलसीएम ले लीजिए। एलसीएम क्या हो जाएगा, 10, और 10 से यहाँ पर डिवाइड करेंगे तो 10 1 जा 10 एंड 1 × 7 = 7। 5 2 जा 10, 5 से यहाँ डिवाइड कीजिए 2 और इसको मल्टीप्लाई कर लीजिए उसके 4। 2 से यहाँ डिवाइड करिए 10 में 5 एंड 5 को 3 से मल्टीप्लाई कर लीजिए 15, ठीक है। इस तरीके से इनको ऐड करने के बाद टोटल हमारा आ गया 26/10। अब ये कैसा फ्रैक्शन है हमारे पास, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है, तो इसको मिक्स्ड फ्रैक्शन की फॉर्म में लिख लेते हैं। तो मिक्स्ड फ्रैक्शन की फॉर्म में लिखने के लिए ये मेरे पास रहेगा, ये सबसे पहले हम थोड़ा सा इसको सिंपल कर लेते हैं। तो अपॉन 10, सॉरी ये कितना है 10,
तो ये 2 से कैंसिल आउट हो जाता है, 2 से थोड़ा सा इसका सॉल्यूशन आ जाता है, ये 13 टाइम्स हो जाएगा एंड ये हो जाएगा 5, तो 13/5। तो 13/5 को जब फ्रैक्शन के फॉर्म में लिखा जाएगा अगर 2 होल 3/5, आप 5 से 13 में डिवाइड करके देखिए, 2 आपका क्या आएगा, क्वोशिएंट आएगा, ये रिमाइंडर आएगा और ये हमारे पास 5 से हमने इसमें डिवाइड किया हुआ था। तो इस तरीके से 5th पार्ट भी हमने कंप्लीट कर लिया है। अब इस क्वेश्चन के 2 पार्ट और हैं, उन 2 पार्ट्स को भी हम जल्दी से सॉल्व कर लेते हैं। सो स्टूडेंट्स अब करते हैं 6th पार्ट को। तो 6th पार्ट में देखिए, सबसे पहले इसको सॉल्व करने के लिए ये क्वेश्चन किस फॉर्म में है, हमारे पास मिक्स्ड फ्रैक्शन के फॉर्म में है, इसे किस फॉर्म में लेके आते हैं, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन के फॉर्म में लेके आते हैं। तो इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में लाने के लिए क्या करना पड़ता है, इस 3 से 2 को मल्टीप्लाई कर दिए, उसमें प्लस को प्लस 2 कर लीजिए, तो जाएगा 3 2 जा 6, 6 + 2 = 8, लेगा 8/3। इसी तरीके से 3 2 जा 6 + 1 = 7/2, तो ये 8/3 एंड 7/2। अब इसे सॉल्व करना हमारे पास बहुत ईजी हो जाएगा। इनका जो एलसीएम होगा वो हो जाएगा 6 एंड 3 2 जा 6, 2 × 8 = 16, 2 3 जा एंड 7 मल्टीप्लाई करेंगे तो 21। तो ये इसको ऐड कर लीजिए, ये हो जाएगा हमारे पास 37/6 और ये हमारे पास किस फॉर्म में है, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन के फॉर्म में है। तो इम्प्रॉपर फ्रैक्शन को प्रॉपर मिक्स्ड फ्रैक्शन में चेंज करना होता है, तो ये हो जाएगा 6 1/6। कैसे, एक बार यहाँ देख लीजिए, 6 से डिवाइड करेंगे 37 में, तो 6 6 जा 36, रिमाइंडर 1। तो सबसे पहले हम लिखते हैं जो क्वोशिएंट होता है वो होल में लिख लेते हैं एंड उसके बाद जो रिमाइंडर होता है 1, इसको न्यूमरेटर में, और जिससे हमने डिवाइड किया होता है उस नंबर को 6 को लिखेंगे डिनोमिनेटर में। इस तरीके से हमारा ये जो इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है उसको मिक्स्ड फ्रैक्शन में चेंज किया जाता है। अब देखते हैं इस क्वेश्चन का लास्ट पार्ट। लास्ट पार्ट में भी हमारे पास मिक्स्ड फ्रैक्शन गिवन है। मिक्स्ड फ्रैक्शन को सबसे पहले सॉल्व करने के लिए इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में लेके आना पड़ेगा। तो इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में लेके आएंगे तो जाएगा 2 8 जा 16 + 1 = 17, 8 3 जा 24, 24 + 5 = 29/8। ठीक है, इस तरीके से अब इनका एलसीएम लेंगे तो एलसीएम हो जाएगा इनके पास 8, 2 4 जा 4 से 17 को अगर मल्टीप्लाई करते हैं तो 68 माइनस ये हो जाएगा 29, तो 68 - 29 इज हमारे पास इसकी वैल्यू आ जाएगी 39/8 और 39/8 को जब हम लिखते हैं मिक्स फ्रैक्शन की फॉर्म में होता है 4 7/8। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या आ गया, आंसर आ गया। इस तरीके से एक्सरसाइज 2.1 का क्वेश्चन नंबर 1 हम कंप्लीट कर चुके हैं। आई होप आपको आज इस सेकंड चैप्टर में फ्रैक्शन एंड डेसिमल्स में ये क्वेश्चन इजीली समझ में आ गया होगा। तो इसी तरीके से इजी मेथड से मैथ्स को पढ़ने के लिए हमारे चैनल के साथ बने रहिए। चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों तक शेयर कीजिए, बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए ताकि हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुँच सके। थैंक्स फॉर वॉचिंग।